स्टार प्लस के शो अनुपमा में दिखाया जा रहा है कि अनुपमा जब पहुंचती है कपाड़िया मेंशन तो सब घरवाले तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वो अंदर जा ही नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जो कि अनुज देख लेता है और आके उससे कहता है कि अनुपमा, मैं और इस घर पे आज भी तुम्हारा उतना ही हक है जितना कि पहले था। ये अनुज और यहाँ की हर चीज़ आज भी तुम्हारी ही है। अनुपमा अंदर आती है और सामने वो तस्वीर देखती है जिसमें अनुज के और उसके हल्दी वाले छापे लगाए गए थे। इसके बाद होता है समधी संधि का मिलन, जो कि अनुज और वनराज दोनों ही आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को जयमाल डालते हैं। और उसके बाद वनराज बुलाता है काव्या को, जिसका कि काव्या को यकीन ही नहीं होता। उसे नहीं लगता कि वनराज उसे बुलाएगा। उसे तो लगता था कि समर की माँ तो अनुपमा है, ये हक तो अनुपमा को मिलना चाहिए, लेकिन शायद वनराज को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, इसलिए वो काव्या को अपने पास में खड़े होने के लिए बुलाता है, जो कि अनुपमा भी वनराज का ही साथ देती है और काव्या को पूरे हक के साथ वहाँ पे खड़ा करती है और दोनों का स्वागत होता है। इसके बाद बारी आती है जयमाल की, जिसे पंडित जी बुलाते हैं लड़के लड़की को और सभी खूब एंजॉय करते हैं जयमाल। इसके बाद बा जो बात कहती हैं उसे चुभ जाती है डिम्पी को और बाकी के घर वालों को भी बुरी ही लगती है। बा कहती हैं कि अनुज का एक आदत अनुज की बहुत ही अच्छी है कि वो राह चलते को उठा लाता है घर में। पहले उठा के लाया छोटी को, उसके बाद उठा के लाया डिम्पी को और अब माया को, जिसे तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। बापू जी बा को चुप कराते हैं कि आज के दिन तो कम से कम अपने मुंह पर ताला लगा के रखो, लेकिन बाप फिर भी बोले ही जा रही होती हैं। तो वनराज कहते हैं बा अब बहुत हुआ, आप चुप रहो। बात चुप हो जाती हैं, लेकिन बाकी फितरत ऐसी कहाँ, वो तो बस तलाशती रहती हैं कि मौका मिले और वो चौका मारे। इधर किंजल भी देखती रहती है कि बा ने ये क्या बोल दिया, जो कि डिम्पी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और डिम्पी खा जाने वाली आंखों से घूरती रहती हैं बा को। बा के बात सुनकर बरखा आती है डिम्पी के पास और उसके कान में फुसफुसाने लगती है। इधर डॉली बा को समझाती हैं कि आप चुप रहो और सबको कहती हैं बाकी तो ऐसी आदत ही है। बा की बात का ऐसा असर होता है कि बरखा फिर से डिम्पी के कान भरने शुरू कर देती है, लेकिन डिम्पी तो आखिर डिम्पी है, वो तो अपना बदला जरूर लेगी। ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इधर बा और बरखा की हो जाती है काफ़ी अच्छी बहस और बा पड़ जाती हैं बरखा के पीछे। बा को ऐसा महसूस होता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, उन्हें लगता है कोई चोर और है। वही बात वो बरखा से कहती हैं कि मुझे मत देख, पहले अपने घर को देख, लगता है कोई चोर घुस आया है, उस पे नज़र रख। इधर माया और अनुपमा की भी बहस होने लगती है। अनुपमा कहती है देखो, मुझे भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया, उधर तोसू बीमार पड़ा और तुम घर छोड़कर गई, इधर मुझे मौका मिल गया कि मैं छोटी के साथ साथ अनुज को भी संभाल सकूं और उसके बाद मैंने अनुज को ऐसा संभाला कि आज तुम इसी घर में मेहमान बनकर आई हो और मैं इस घर की मालकिन हूँ। अनुपमा कहती है मैं मानती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे ईश्वर को, मेरे कृष्ण पर मुझे पूरा भरोसा है, वही न्याय करेंगे। जिस पर माया कहती है मुझे अभी बहुत कुछ करना है। अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि बा जिस चोर के पीछे पड़ी हैं उसका पर्दाफाश करती हैं वो सबके सामने, जिसे देखकर सभी रह जाते हैं दंग। ये कोई और नहीं, आखिरकार ये डिम्पी की माँ निकलती हैं। आखिर इन्हें बुलाया किसने इस शादी में, जिसे डिम्पी की माँ अनुपमा की ओर मुड़कर कहती हैं मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया।
अनुपमा कहती हैं, ये तो तुम्हारा फर्ज था कि तुम बेटी की शादी में शामिल हो। तब अनुपमा को वो आशीर्वाद देने लगती हैं और कहती हैं, जैसे तुम्हारी और अनुज जी की जोड़ी है, वैसे ही मेरी बेटी और समर की भी ज़िंदगी खुशियों से भरी बीते। जिसे देखकर अनुपमा शॉक्ड हो जाती है और अनुज की तरफ देखने लगती है।